हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ मायके में थोड़ा बहुत जो भी कर पा रही हूँ तो आप सबसे शेयर करने का। पता है मैं अभी जा रही हूँ कहाँ घूमने के लिए, मतलब मेरी सिस्टर है ना, वो बैंक जा रही थी और मुझे वो टान करके ले जा रही है। मैं बैठ चुकी हूँ साइकिल पर। तो बस घर से है ना 5-10 मिनट की रास्ता है। तो बस पैदल नहीं जा रहे थे हम लोग, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हम लोग ना साइकिल से ही जा रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मतलब कुछ काम था हमारी बहन को बैंक में, तो वहाँ से अपना काम कर ली। और फिर मेरी सिस्टर जो काजल है वही बोल रही थी कि दीदी आज भी मतलब कुछ कुछ सब्जियाँ ले लीजिए। वैसे तो सब्जी वगैरह हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कभी हम लोग हटिया जो होता है या ऐसे मतलब छोटा मोटा चौक लगता है ना यहाँ पे सब्जी वगैरह का, तो हम लोग कभी नहीं खरीदे हैं आज तक। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से मतलब ऐसे खरीद रही हूँ। और क्योंकि पापा हर चीज़ लेके आते तो कभी खरीदने का मौका टाइम ही नहीं मिल रहा है आज तक हम सबको। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बहुत डर डर के ले रही थी कि अगर कोई अपने यहाँ का देख लेगा तो मुझे तो डांट पड़ना। डांट तो नहीं पड़ेगी, बस ऐसे मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर ना मेरे घर वहाँ पर टमाटर भी थी, लेकिन ना टमाटर थोड़े पापा जो है ना कच्चे कच्चे लेके आते। लेकिन यहाँ पे मेरी बहन कह रही थी कि दीदी आज आप अपने हाथों का मोमोज बना के खिलाइए, जबकि ये लोग मोमोज बना करके खाते रहती है, फिर भी सबको मेरे हाथों का मोमोज खाना है। तो फिर वहाँ से मैं पके पके एकदम चटनी बनाने के लिए टमाटर लेके आई और गाजर भी ले ली थी। फिर हम लोगों का काम हो गया तो मैं आ गई हूँ घर पर। और रोज़ की तरह आज भी मैं ना चूल्हे पे बनवा मतलब ताव दिलवा रही हूँ, जो है ना ताव दे रही है मेरी सिस्टर। मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी। और पता है सच बताऊँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है चूल्हे पे मतलब खाना बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये मोमेंट कभी मैं फील कर पाऊंगी वहाँ जा कर के। जैसे यहाँ पे भी मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, एक तो ठंड का मौसम है और चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं ना तो चूल्हा क्या है ना कि पूरे शरीर को जहाँ पे बैठते हैं नीचे में, तो पूरे शरीर को वो ना टेम्परेचर गर्म रखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मैं बना रही हूँ ना बाहर में बैठ के, तो देखिएगा धीरे धीरे करके सब लोग जुटते जाएंगे। मैं पहले अकेली थी, अभी देखिएगा यही होता है। लेकिन जहाँ गैस पे अगर नीचे खड़ा होकर के बनाते तो वहाँ पे कोई नहीं आता और बस अकेले ही मुझे सारा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे बैठने का एक फ़ायदा है कि धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। पहले बहन आई, फिर उसके बाद दादी भी आई थी, तो फिर मेरी सारे लोग मदद भी कर रहे थे। और ना मतलब सारे लोग मदद करें या ना करें, लेकिन 4-5 लोग एक साथ बैठ के कोई काम करते हैं ना तो फिर काम करने में मज़ा भी बहुत आता है और बहुत अच्छा लगता है। ये बात आप लोग भी बताइएगा कि सही बात है ना, कि जब साथ में 4-5 लोग रहते हैं ना तो कोई भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर मैं नीचे बनाती तो मुझे ये मोमेंट फील नहीं होता, इसलिए मैं छत पे चूल्हे पे बना रही हूँ। और गैस में तो डेली बनता ही है, लेकिन मुझे मन कर रहा है चूल्हे पे बनाने का। और यहाँ पे ना मैं एकदम आग बहुत अच्छा से आ चुका था, तो यहाँ पे मैं टमाटर और इसमें ना सूखी लाल मिर्च उबालने के लिए चढ़ा दी थी। और यहाँ पे ना मतलब करीब 10 मिनट के बाद उबल तो गई थी, लेकिन ना आँच जो था ना ताव चूल्हे का वो खत्म हो चुका था। तो फिर मेरी बहन इसमें कोयला डाली है। खत्म इसलिए हो गया कि आप देख सकते हैं बहुत तेज, जहाँ पे मैं बैठी थी बाहर में बहुत तेज हवा चल रहा है, इसलिए मैं कान में बांधी भी हूँ। बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए ना हवा तेज चलने की वजह से ना बहुत जल्दी जो ताव है ना चूल्हे की वो खत्म हो जा रही थी। इसीलिए अभी दादी जब आई ना तो दादी इसमें बोली कि कोयला डालने के लिए, तो फिर वो जल्दी नहीं खत्म होगा। और सबको यहाँ पे जब बैठ गए थे घेर कर ना, तो फिर जल्दी हवा यहाँ पे नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। अपनी जो बहन है ना, मैं उसको ना टमाटर और जो सूखी मिर्च है ना वो मैं मिक्सी में डालकर वो नीचे से पीस के ले आई है। और फिर अभी हम छत पर बनाएंगे। और आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप अपना होम टूर कराइए। होम टूर अभी मैं नहीं करा सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आपके पापा क्या करते हैं, तो मेरे पापा बिजनेसमैन है, जिनको अभी तक मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। जो कच्चे सामान होते हैं ना, लहसुन अदरक मिर्ची, यही सारे का मेरा पापा का होलसेलर है, तो बस वही काम रहता है पापा को। तो दिन भर यहाँ वहाँ जाना होता है, तो मेरे पापा बस नाइट में ही घर पे रहते हैं, तो दिन भर वैसे ही घर पे नहीं रह पाते हैं। काम बहुत ज़्यादा पापा को रहता है। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पता चल चुका होगा। और फिर यहाँ पे सारे लोग, आपको मैं बताई थी ना
कि देखिएगा धीरे धीरे मेरे पास सब लोग आते जाएंगे। और अगर मैं नीचे में गैस पे बनाती तो मुझे ये सारा मोमेंट नहीं मिल पाता। और यार अकेले तो मैं सब दिन बनाती हूँ, इस तरह सारा फैमिली के साथ बनाने में मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर यहाँ पे जो है ना मेरा चटनी बन चुका है, एकदम मोमोज के लिए चटनी तैयार है। और बहुत मज़ा आ रहा था, देख सकते हैं एकदम चूल्हे में आग कितनी एकदम लह लह करके आग जल रही थी। और फिर इसके बाद ना मैं जो है ना इसमें थोड़ा कढ़ाई में पानी डालकर कढ़ाई को साफ कर ली थी, क्योंकि चटनी बनाई थी उसमें। और अब मैं फ्राई करूँगी। मैं जब भी मोमोज बनाती हूँ ना तो सब्जी को फ्राई करके ही बनाती हूँ, ताकि इसका ना कच्चापन सा जो टेस्ट है ना वो निकल जाए। अब मैंने इसमें डाल रही हूँ प्याज। उससे पहले मैं डाली इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की कूट कर रखी हुई थी पेस्ट, वो डाल दी थी। फिर उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज डाल दी हूँ और इसमें नमक डाल के हल्का से इसे लाल करूँगी। फिर उसके बाद जो मैं बाकी जो है ना बंदा गोभी और गाजर, ये धनिया पत्ता सब काट के रखी हूँ वो सब डालूंगी। तो बस अभी हल्का सा मेरा प्याज लाल हो चुका था, तब इसमें मैं डाल रही हूँ। और मेरी दादी सीख रही है हमसे, तो बस। और ना यहाँ पे मेरी बहन लोग है ना, काजल, संजना, ये लोग बना करके खाते रहती, मैं आपको बताई कि खाते रहती है। लेकिन होता है ना कि जब अपने आप से कोई भी चीज़ बनाओ ना तो खा खा के मन भर जाता है, लेकिन कोई और बना के देना तो 2 के जगह 4 खा लेते हैं, ऐसा होता है ना। मैं खुद ही जब खुद से बनाती हूँ ना तो मुझे फिर खाया नहीं जाता, और कोई मुझे बना करके दे तो वो चीज़ मैं ना 4-5 खा जाती हूँ, ऐसा होता है। ऐसा मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। और यहाँ पे ना मैं सब्जी हल्का सा मतलब रोस्ट करने के लिए कढ़ाई पर चढ़ा दी हूँ। और ये जो कढ़ाई है ना मेरा, ये चूल्हा का ही, जैसे आपको बताया कि थोड़ा बहुत खाना चूल्हे पे भी बनता है। और सारा काम करते करते अंधेरा हो गया था, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा था। शाम का मैं नाश्ता बना रही थी, करीब यहाँ पे 5 बज गया था। और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो डार्क हो चुका है। और थोड़ी देर बाद अंधेरा भी मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा, लेकिन ना 5:30-6 बजते बजते सारा चीज़ बन गया था। ठंड का मौसम है ना, इसीलिए थोड़ा जल्द ही अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर बेलते जा रही है। और मायके में वो ससुराल में मुझे सारा चीज़ अकेले ही करना पड़ता था, बेलना भी पड़ता था। मोमोज बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी थोड़ी बड़ी फैमिली है, जब तक इतना ना बनाओ मतलब सब लोग अच्छे से ना खाए तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। तो मेरी बहन है ना, तो वो मेरी बहन यहाँ पे बेलते जा रही है और मैं उसे फिल करते जा रही हूँ। और पानी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें ना सारे में मैं तेल लगा दी हूँ। जितने भी कटोरी है ना, ये है इडली का स्टैंड, लेकिन मैं इसमें मोमोज भी बनाती हूँ। मैं ससुराल में भी इसी तरह से बनाई थी, आप लोगों से मैं दिखाई भी थी। और यहाँ पे सब लोगों को बहुत पसंद आया। जब सब लोग खाए ना तो मेरे हाथ का बोला कि दीदी हम लोग तो इतना अच्छा बना भी नहीं पाते, ऐसे ये लोग बता रही थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ ना, इसीलिए कोई भी चीज़ बनाते बनाते ना तो वो अच्छा बनने लगता है, रिवाइज अच्छी से हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा से उबाल आ चुका था, और मैं इसे ना रख देती हूँ और उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगा देती हूँ। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक मुझे इसे पकाना है। 10 मिनट के बाद इसे हम खोल करके देखते हैं, बहुत अच्छे से ये सींच जाती है। क्योंकि जो हम मैदा का आटा लोई लेते हैं पहले, तो वो बहुत छोटी छोटी रहती है, जो कि सींचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा मोमोज बनकर रेडी है। और अभी 2 बार, और जितना मैं अभी बनाई ना इतना 2 बार अभी और बनेगा। तो चलिए फटाफट से ये सारे मोमोज को हम निकाल लेते हैं और ना फिर इंजॉय करेंगे। अभी 2 बार और बनेगी, वो सारा बनाने के बाद ही इंजॉय करेंगे। तब तक तो छोटे मतलब मेरे भाई बहन है, थोड़े छोटे छोटे हैं, तो वो लोग को हम दे दिए थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उसको सब्र नहीं होता है। तो फिर ना मैं जैसे ही ये वाला बना था ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भाई बहन लोग ले करके खाए थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा और बनाई थी। तो अभी फटाफट से फिर से चढ़ाते हैं, और एक बार बनाऊंगी फिर इसके बाद एक बार और बनेगा, तो फिर जाके हो जाएगा। करीब 3 बार बना था इतना इतना सारा करके, और सब लोग बहुत अच्छे से खाए थे। अभी देखिए मतलब सब लोग खा भी चुके, इतना सा बचा है, चटनी भी है और मोमोज भी है। तो चलिए फटाफट से एकदम सर्व करते और सबको देते। जो बड़े लोग घर में हैं उन लोगों को भी मैं दे दी थी। खिलाने के बाद यहाँ पे मैं दादी के लिए निकाल ली हूँ और दादी के पास लेके जाती हूँ, और दादी से पूछती हूँ कि मेरा जो मोमोज है वो कैसा बना है, दादी को कैसा लगा। क्योंकि दादी खाई है लेकिन मेरे हाथ का नहीं खाई है, मेरे हाथ का फर्स्ट टाइम खाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी, ये तो खाती नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम खा रही थी। तो मैं ऐसे पूछी कैसा बना है बेटा, तो एकदम बोल रही थी टेस्टी टेस्टी। और फिर मैं दादी के पास लेके आई। दादी यहाँ पे नीचे टीवी देख रही थी और आग भी ताप रही थी।
और मुझे ना दादी यहाँ ज़बरदस्ती खिला दी, बोली कि खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रहती तो दादी मुझे ही सारा खिला देती, ऐसा लग रहा था मुझे। बार बार जिद कर रही थी कि खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं भी अभी ही टेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा बना था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और मेरी चाची भी खाई थी, तो वो बाद में खाई थी क्योंकि बाबू अभी सो रही थी गोद में। तो आज का दिन मायके में इस तरह से बीता। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारे सब लोग के साथ।